हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की क्लास में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण, यानी कि कौन सा उपकरण किस काम में लाया जाता है। और इस टॉपिक से भी आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। और देखिएगा, वैसे तो एग्जामिनर है वो कौन से टॉपिक से कौन सा प्रश्न डाले ये तो किसी को कुछ नहीं पता, परंतु एक विद्यार्थी होने के नाते आपको सभी टॉपिक पता होने चाहिए, सभी क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को पता होने चाहिए। हमारा काम है पढ़ाई करना, बाकी सब एग्जामिनर के ऊपर है। आप अपनी तैयारी के लेवल बहुत ही हाई रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्नों की संख्या 25 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 22 क्वेश्चन राइट करने का। सभी को अपना टेस्ट कंप्लीट लगाना है। मैं उम्मीद करूँगा आज की क्लास आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और आज क्लास हमारी हिंदी लैंग्वेज में रहेगी, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी हैं वो आज एडजस्ट कर लें। पहला प्रश्न है, ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, गायरोस्कोप या फिर एम्पियर मीटर। क्या आंसर करोगे? तो आंसर मैच करिएगा। अगर आप सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है अल्टीमीटर, आपका आंसर करेक्ट है। अल्टीमीटर का प्रयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने स्क्रीन पर है। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है एरोमीटर, कार्ब्यूरेटर, बैरोग्राफ या फिर एमीटर। विद्युत धारा का मापन किसके द्वारा होता है। तो ये होता है आपका एमीटर के द्वारा। जिन्होंने भी ऑप्शन डी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने स्क्रीन पर। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। ऑप्शन बोल देते हैं वायु का वेग, गैसों का भार, विद्युत ऊर्जा या फिर वायुमंडलीय दाब। एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। तो क्या आंसर करोगे? अगर आप सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है वायु का वेग, आपका आंसर करेक्ट है। एनीमोमीटर से वायु का वेग मापा जाता है। सभी को आंसर मैच करना है और लास्ट में सभी का स्कोर चाहिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है। बताइए। ऑप्शन है वायु की गति, वायुमंडलीय दाब, गैसों का दाब या फिर वर्षा की मात्रा। तो बैरोमीटर से मापा जाता है वायुमंडलीय दाब। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। और बैरोमीटर की खोज किसने की है? टोरिसेली ने की है। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा यंत्र हृदय की गति जांचने का यंत्र है। हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, सेक्सटेंट, कार्डियोग्राम। तो हृदय की गति जांचने के लिए कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। और एक और यंत्र है जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है, पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है और ये हृदय स्पंदन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। पेस मेकर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कौन सा उपकरण द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए काम आता है। ऑप्शन बोल देते हैं हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, रेन गेज, रिक्टर स्केल। तो द्रवों का आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए जो यंत्र काम में लाया जाता है उसको हाइड्रोमीटर बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए, उम्मीद करूंगा सभी ने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके सामने। रेन गेज से क्या मापा जाता है? आपको नाम से ही पता लग रहा होगा। ऑप्शन है वर्षा की मात्रा, दूध की शुद्धता, भूकंप की तीव्रता या फिर विद्युत धारा। डायरेक्ट आंसर देंगे। ऑप्शन ए मापते हैं वर्षा का माप,
रेन गेज से किया जाता है। चलें आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है। गैसों के दाब के मापने का उपकरण है। इनमें से कौन सा ऐसा उपकरण है जिससे गैसों का प्रेशर मापा जाता है? ऑप्शन बोल देते हैं, सेक्सटेंट, क्रेस्कोग्राफ, गैल्वेनोमीटर, मैनोमीटर। तो गैसों का दाब जो है यह मैनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन डी आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए सामने स्क्रीन पर है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है एक्टियोमीटर द्वारा, रिक्टर स्केल द्वारा, थर्मोस्टेट द्वारा, स्टेथोस्कोप द्वारा। तो भूकंप की तीव्रता जो है यह किससे मापी जाती है? राइट आंसर मैच करेंगे आपका ऑप्शन बी रहेगा, रिक्टर स्केल द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन है, घूमती हुई वस्तुओं की गति, हृदय स्पंदन, दूध की शुद्धता, वायुमंडलीय दाब। तो लैक्टोमीटर से मापते हैं दूध की शुद्धता। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। फेदोमीटर से क्या मापते हैं? फेदोमीटर से क्या मापते हैं? ऑप्शन है, भूकंप की तीव्रता, रक्त दाब, समुद्र की गहराई या फिर हवा की गति। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समुद्र की गहराई फेदोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा सामने आपके स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन सा यंत्र वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के काम आता है? तो देखिए, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र काम आता है बताइएगा। ऑप्शन बोल देते हैं, सिस्मोग्राफ, डायलिसिस, स्ट्रेबोस्कोप, हाइग्रोमीटर। वायुमंडलीय आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन डी राइट होगा। और इससे पहले हमने डिस्कस किया था हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? जल का घनत्व मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी किस माप के उपकरण से मापी जाती है? आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी की माप किस उपकरण से की जाती है? पायरोमीटर, टैकोमीटर, डिक्टाफोन, सेक्सटेंट। आंसर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सेक्सटेंट से मापी जाती है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ओडोमीटर से क्या मापते हैं? फटाफट से आंसर दीजिएगा। पहियों द्वारा तय की गई दूरी, पौधों की वृद्धि, उच्च रक्तचाप, उच्च तापमान। ओडोमीटर। तो ओडोमीटर से पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापी जाती है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापते हैं? आंसर जल्दी से दीजिएगा। ऑप्शन है, गैल्वेनोमीटर, पायरोमीटर, टैकोमीटर या फिर क्रेस्कोग्राफ। पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापते हैं? तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, क्रेस्कोग्राफ। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्रेस्कोग्राफ से पौधों की वृद्धि मापते हैं। और इसका आविष्कार किसने किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका आविष्कार जगदीश चंद्र बसु के द्वारा किया गया था, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। निम्न में से कौन सा रक्त दाब मापने का उपकरण है? रक्त दाब ब्लड प्रेशर मापने का उपकरण है, ये बताना है। ऑप्शन है, मैनोमीटर, पायरोमीटर, टैकोमीटर, स्फाइगमैनोमीटर। तो देखिएगा, रक्त दाब मापने का यंत्र कौन सा है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, स्फाइगमैनोमीटर। अब देखिए, रक्त से रिलेटेड आपको 2-3 चीजें पता होनी चाहिए आविष्कार से ही। एक होता है रक्त परिसंचरण तंत्र, क्लियर।
और एक होता है आपका रक्त ग्रुप यानी कि ब्लड ग्रुप। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की है? विलियम हार्वे ने की है, ये अलग क्वेश्चन है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की है? लैंड स्टीनर ने की है, ये भी अपने आप में एक अलग प्रश्न है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने स्क्रीन पर। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? ऑप्शन है निम्न तापमान, उच्च तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, विद्युत ऊर्जा। पायरोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, उच्च तापमान। पायरोमीटर इज द स्टडी ऑफ हाईएस्ट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 18, पानी में ध्वनि का मापन किस यंत्र से किया जाता है? ऑप्शन है ऑडियोमीटर, ऑडियोफोन, हाइड्रोफोन, इनमें से कोई नहीं। तो ध्वनि का मापन किस यंत्र से किया जाता है? हाइड्रोफोन से किया जाता है, पानी के अंदर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। जिन्होंने ऑप्शन सी को आंसर दिया है उनका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने। वायुयान तथा मोटर बोटों की गति का मापन किस उपकरण से होता है? ऑप्शन है एक्टियोमीटर, टेकोमीटर, पेसमेकर, गायरोस्कोप। तो वायुयान तथा मोटर बोटों की गति का मापन किस उपकरण से होता है? तो यहां पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, टेकोमीटर। जिन्होंने ऑप्शन बी को आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए सामने स्क्रीन पर है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? और अगर आपने अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करेंगे, और यदि आपका कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी करता है उसे हमारी क्लास ज़रूर शेयर किया करें। और यदि आपको लगता है हमारा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो सब्सक्राइब करने के बाद सभी को बेल आइकन ज़रूर दबाना है। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? एक्टियोमीटर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है सामने स्क्रीन पर। हृदय तथा फेफड़ों की गति सुनने के लिए चिकित्सकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला उपकरण कौन सा है? ऑप्शन है डायलिसिस, स्टेथोस्कोप, स्ट्रेबोस्कोप, डिक्टाफोन। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन बी रहेगा, स्टेथोस्कोप। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है सामने। गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन की प्रक्रिया में किस उपकरण का प्रयोग होता है? बताइए। ऑप्शन है डायलिसिस, प्रीपेड, पेसमेकर, क्रोनोमीटर। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने भी ऑप्शन ए को दिया है डायलिसिस, उनका आंसर करेक्ट है। गुर्दे खराब होने की अवस्था में रक्त शोधन की जो प्रक्रिया है उसको भी डायलिसिस बोला जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा दिशा सूचक यंत्र है? और देखिएगा इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। तो कौन सा दिशा सूचक यंत्र है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर होगा, कंपास। अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनने वाला यंत्र कौन सा है? ऑप्शन है डैनियल सेल, ऑडियोफोन, डिक्टाफोन तथा लाउड स्पीकर। सही जवाब यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा, डिक्टाफोन। बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनने वाला यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने स्क्रीन पर, और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए मिलेगा, होमवर्क भी लेकर जाइएगा। पहले इसका आंसर देंगे। सामान्य तापमान मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है थर्मोस्टेट, थर्मामीटर, गायरोस्कोप, स्टेथोस्कोप। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, थर्मामीटर का प्रयोग सामान्य तापमान मापने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आपके टॉप 25 प्रमुख वैज्ञानिक उपकरणों से रिलेटेड क्वेश्चन।
ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया है, इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है ताप स्थायी बनाए रखने हेतु, ताप मापने हेतु, ताप बढ़ाने हेतु, इनमें से कोई नहीं। आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा इन 25 प्रश्नों में आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपने अभी तक हमारी ई बुक्स नहीं ली हैं तो ई बुक्स को जरूर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको सारी डिटेल दिखाई दे रही है। कोई अगर और जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।